So welcome to my channel Zoya Maths Academy। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। दोस्तों आज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि 5.4 प्रैक्टिस सेट का हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट इसके अंदर से आते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी इसमें रखना होता है। तो चलो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है क्या। ये पेज नंबर 122 पे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। Let us think of a simple experiment. A bag contains 4 balls of the same size. Then there of them are white and the fourth is black. 3 of them are white and fourth is black. You are supposed to pick one ball at random without seeing it. Then obviously possibility of getting a white ball is more. दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। 4 बॉल है जिसमें 3 वाइट और एक ब्लैक है, तो सबसे ज़्यादा बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, वाइट होंगी। तो इसी तरह से इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन नंबर इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इट इज़ एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉर्मूला। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में फ्रैक्शन भी आ सकता है, परसेंटेज भी आता है। ओके, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट if sample space is S and A is an expected event, then probability of A is P of A. It is given by the following formula. यानी कि P of A is equal to number of sample points यानी कि N of A, number of sample points of sample spaces यानी कि N of S। दोस्तों जगह अगर हम इवेंट A का अगर हम probability formula रखेंगे तो ये रखेंगे P of A is equal to N of A upon N of S। अगर हम probability अगर इवेंट B का अगर probability का formula रखेंगे तो P of B is equal to N of B upon N of S। Likewise अगर सी इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रखेंगे तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, 5.4 प्रैक्टिस सेट में 125 पेज नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। चलो मिलके करते हैं। आप एंड तक देखिए वीडियो, आपको अच्छे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, यानी कि 2 कॉइन टॉस हुए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी रखना है ऑफ द फॉलोइंग इन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 कॉइन्स का हमें सैम्पल स्पेस बनाना है, और फिर बाद में वही सैम्पल स्पेस में से देख के हमें नीचे 2 क्वेश्चन दिए। देख रहे हैं यहाँ पर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और गेटिंग नो हेड। अब यहाँ पर इवेंट के नाम नहीं है दोस्तों, तो हमें इसको इवेंट के नाम एज्यूम करके इवेंट के नाम ए और बी देना है। अगर तीसरा पॉइंट होगा तो सी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बनाएंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, मेरे साथ आप लोग देखिए, इसको अच्छे से नोट्स भी बनाइए। तो सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में हमने किए थे दोस्तों। लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, तो इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे। लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, ओके, एस कैपिटल में इस तरह से। सो एस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 कॉइन का हमको सैम्पल स्पेस बनाया। तो सबसे पहले एच एच, उसके बाद में एच टी, फिर टी एच, और लास्ट में आएगा दोस्तों टी टी। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, एन ऑफ एस इज हाउ मच, 4 आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में दिया दोस्तों गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। तो ये तीनों आउटकम को हमको इवेंट ए के अंदर लिख लेना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे हम लोग, मैं पॉइंट नंबर डालता हूँ। यहाँ पर 1 है तो अंदर लिखूंगा मैं इसको, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ओके, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो इस तरह से मैं लिख लूँगा, ऊपर आप भी लिख लेंगे, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दोस्तों। तो आप ए लिखेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये तीनों आउटकम को आप नीचे उतार देंगे, एच एच, एच टी, और यहाँ पर लिख देंगे टी एच। देखो तीनों में कम से कम 1 हेड आ गया, तो ये अपना आंसर ए वाले इवेंट में आ जाएगा। फिर आप लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर एन ऑफ ए इज़ हाउ मच, 1 2 3, तो आप 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है हमें, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ऊपर लिखेंगे, और हमेशा नीचे आपको एन ऑफ एस लिखना है जो हमें ऊपर मिल चुका है। ओके, एन ऑफ ए इज हाउ मच 3 और एन ऑफ एस कितना है 4। तो दोस्तों ये टेबल में नहीं जा रहा है, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे, डेसिमल में इसको आंसर को लिखेंगे नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड में सेकंड बिट क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट गेटिंग नो हेड। तो अब गेटिंग नो हेड का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है। सैम्पल स्पेस में देखेंगे हम लोग,
यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर हेड नहीं है, तो ये वाले इवेंट को हम क्या करेंगे, ये वाले आउटकम को हम नीचे इवेंट में लिख देंगे, तो एन ऑफ बी 1 हो जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो आंसर भी इसका आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट ओके ऑफ गेटिंग नो हेड, ऑफ गेटिंग नो हेड। तो नो हेड किसके अंदर आ रहा है, हमें टेल में आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके, तो बी लिखेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में, आपको टी लिखना है क्योंकि शुरू के तीनों में यहाँ पर एच है, सिर्फ लास्ट वाले में टी है, तो नो हेड यानी कि टी लेना है, टेल्स लेना है आपको। चलो एन ऑफ बी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना है इसका इवेंट का, 1 है, तो आप 1 लिख देंगे यहाँ पर, और इसका प्रोबेबिलिटी फार्मूला भी रख देंगे। सो देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन में लिख देंगे आप एन ऑफ एस। चलो वैल्यू पुट करो दोस्तों, यहाँ पर एन ऑफ बी 1 है और एन ऑफ एस क्या ऊपर 4 है, तो देखो दोस्तों 1/4 ये अपना आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। तो इसी तरह से अपने को करना है और इजीली हम 3 मार्क्स क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं ये एक्सरसाइज में से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से देख लेंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड, ओके, अब यहाँ पर 2 डाइस के हमको सैम्पल स्पेस बनाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो 1 डाई का हम लोग कैसे लिखते थे, 1, 2, 1 से लेकर 6 तक लिखते थे। अब 2 डाइज आ गई तो 1, 1 से लेकर 1, 6 तक, 2, 1 से लेकर 2, 6 तक, इस तरह से वो 6, 6 तक अपने को लिखना है। तो एन ऑफ एस कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये आउटकम हमें ले लेना है पूरे 2 डाइस के अंदर। ठीक है, फिर बाद में हम यहाँ पर तीनों क्वेश्चन देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस का। तो हम कैसे शुरू करेंगे दोस्तों, सेम वैसी, लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, लेट द सैम्पल स्पेस बी एस। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। देखो कितने इजी मेथड से हम लोग कर रहे हैं इसको मिलके। सो एस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 1, इस तरह से हम ले लेंगे, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। देखिए अब 2 की लाइन लेंगे, 2, 1, इसी तरह से 2, 2, 3, 2, 4। दोस्तों लिखना है बस यहाँ पर, लेकिन बहुत इजी है दोस्तों, इजीली हम स्कोर कर सकते हैं अच्छे से मार्क्स इसके अंदर, बस लिखना है आपको। फिर बाद में 3 की लाइन, 3, 1, 3, 2, इसी तरह से 3, 3, 3, 4, 3, 5 और लास्ट में लिख देंगे हम लोग 3, 6। आपको पूरा लिखना है दोस्तों ये, अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो मार्क्स से मिलेंगे। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, इस तरह से 4, 5 और 4, 6। फिर 5 की लाइन लेंगे हम लोग, 5, 1, 2 डाइस में हमें ये सैम्पल स्पेस बनाना है, 5, 2, 5, 3, इसी तरह से 5, 4, 5, 5 और 5, 6। ठीक है, 6, 1, इसी तरह से 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और लास्ट में लिख देंगे दोस्तों 6, 6 और कर्ली ब्रैकेट को भी आप क्लोज कर देंगे। देयरफॉर यहाँ पर अब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। एक लाइन में 6 तो 6 लाइन में 36। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या 3 यहाँ पर नीचे देखेंगे हम लोग इवेंट में। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि सम, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सम को हम प्लस बोलेंगे यहाँ पर, और एटलीस्ट 10 यानी कि कम से कम 10 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नंबर 1 डाल के यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन का पूरा लिख देंगे दोस्तों, दैट द सम ऑफ डिजिट्स, दैट द सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, दैट द सम ऑफ द डिजिट्स on the upper faces, on the upper faces is at least 10, is at least 10। तो देखो दोस्तों मैंने जैसे बताया था, सम यानी कि प्लस को बोलते हैं और एटलीस्ट यानी कि कम से कम। ओके, तो अब आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोनों को मैं ऐड करूँगा तो अपने को 10 होना चाहिए। तो 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये लाइन में 10 हो रहा ही नहीं है, ये भी लाइन में नहीं हो रहा है, ये भी लाइन में 4 की लाइन में हो रहा है। देखो 4 + 6 कितना हो रहा है, 10।
फिर 5 + 5 कितना हो रहा है 10, फिर 6 + 4 कितना हो रहा है 10। तो ये तीनों लेना है। ओके, अब 10 तो कम से कम लेना है, कम से कम अगर 11 12 रहेंगे तो वो भी लेना है, यानी कि 5, 6, यानी कि 5 + 6 करेंगे तो 11 और ये भी ले लेंगे हम लोग। 6, 5 यानी कि 6 + 5 11 ये भी लेना है अपने को, और 6, 6 यानी कि 6 + 6 12 ये भी लेना है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10 तो लेना है, उसके ऊपर जो भी होंगे 11 12 13 वो भी पूरे आपको ले लेना है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे a = कम से कम 10 पूरे ले लेंगे हम लोग। 4, 6 ये 10 होंगे, दोनों को मिलाएंगे हम, सम करेंगे तो 5, 5 ये भी 10 होंगे, और 6, 4 ये भी 10 होंगे, और इसके आगे जो 5, 6 है ये 11 ये भी ले लेंगे हम लोग। 6, 5 11 ये भी ले लेंगे, और इसी तरह से 6, 6 ये भी ले लेंगे। करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। ओके, अब क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। सो देयरफॉर इसको n ऑफ a लिख दो बट। सो n ऑफ a इज हाउ मच, काउंट कर लो 6 हो रही है। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन में लिख देंगे हम लोग n ऑफ s। चलो वैल्यू पुट करो, n ऑफ a इज हाउ मच 6 और n ऑफ s कितना है 36। तो यहाँ पर देखो 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो अपना फर्स्ट आंसर क्या आ गया 1/6। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। तो ये फर्स्ट बिट हो गया अपना। अब देखिए सेकंड बिट में क्या पूछा गया है यहाँ पर, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, यानी कि सम यानी कि प्लस करेंगे हम दोनों वैल्यू को तो 33 आना है पर। तो चलो देखते हैं 33 आता है कि नहीं आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ सेकेंड पॉइंट, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, ओके, let b be the event that the digit on the upper face is 33। तो हम इस तरह से लिख देंगे that the sum of the digits, okay, that the sum of the digit on the upper faces, on the upper faces, ये क्वेश्चन में से देख के लिखना है दोस्तों अपने को, upper faces is 33। ठीक है, चलो अब b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में हम देखते हैं सम यानी कि दोनों को प्लस करना है, सैम्पल स्पेस में देखते हैं अपने को, और 33 हो। देखो दोस्तों यहाँ पर पहली अगर वैल्यू मैं देखूंगा 1 + 1 2 हो रहे, ओके, और लास्ट वाली वैल्यू देखूंगा 6 + 6 कितने हो रहे 12 हो रहे, यानी कि 33 आ ही नहीं रहा है, यानी कि 33 इम्पॉसिबल वैल्यू है, और इम्पॉसिबल वैल्यू इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम। ठीक है, बी के अंदर यानी कि 33 है नहीं है, तो हम इसको करली ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यानी कि बी इवेंट का यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ओके, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी 0 ही चाहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, यहाँ पर p ऑफ b यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। इस तरह से मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों एक ही पेज पे। ओके, यहाँ हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके लिख लेंगे। सो देयरफॉर p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना मिला हमें, नीचे 0 मिला, और n ऑफ s कितना है 36। तो 0 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो p ऑफ b का आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल था। ओके, चलो थर्ड बीट लेते हैं हम लोग। थर्ड बीट में क्या पूछेगा यहाँ पर, लेट्स टेक द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक को ले लेंगे हम लोग। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, यानी कि पहले डाई की वैल्यू बड़ी होना चाहिए दैट द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, यानी कि सेकंड डाई की वैल्यू छोटी होना चाहिए। बहुत सिंपल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सॉरी, लेट सी बी द इवेंट। तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेट सी बी द इवेंट राइट दैट द डिजिट on the upper faces, that the digit on the upper faces, या ऐसा लिखेंगे that the digit on the first die, ऐसा लिखते हैं हम लोग, on the first die is greater। ओके दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, पहली डाई यानी कि पहली वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, दूसरी वैल्यू छोटी होना चाहिए। तो ग्रेटर देन द डिजिट, देन द डिजिट, इस तरह से लिख देंगे हम लोग, देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, यानी सेकेंड डाई की वैल्यू छोटी होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल है, इसको भी समझना। तो हम लोग सी लिखेंगे इक्वल टू इन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट में क्या लिखना है, हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट डाई की वैल्यू बड़ी होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पहली वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, देखो पहली वैल्यू छोटी है, यहाँ पर तो इक्वल है, तो ये तो नहीं लेंगे हम लोग। पहली वैल्यू यहाँ पर छोटी है, दूसरी वैल्यू बड़ी है। ओके, लेकिन अपने क्या होना, पहली वैल्यू बड़ी होना, दूसरी वैल्यू छोटी होना। तो ये लाइन में एक भी वैल्यू नहीं आएगी,
2,1 देखो पहली वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, तो ये लेंगे हम लोग 2,1 लेंगे। ओके, और फिर बाद में तो ये सब बड़ी आ जा रही है। फिर ये 3,1 लेंगे, 3,2, 3,3 नहीं लेंगे हम लोग। फिर 4,1, 4,2, 4,3 तक जाएंगे। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 तक जाएंगे। फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 तक जाएंगे। यानी कि वही वैल्यू लेना है जो पहली वैल्यू बड़ी होना चाहिए, दूसरी वैल्यू छोटी होना चाहिए। ठीक है, तो वो चलो पूरी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से सी केस के अंदर इवेंट में। तो मैं इस तरह से लिखूँगा 2,1, 2,2 नहीं लेना है, फिर अपने को 2 वाली सीरीज़ में नहीं है। फिर 3,1 लेंगे हम लोग, 3,2, फिर 3,3 नहीं लेंगे, वो लाइन भी नहीं लेंगे। फिर 4,1 लेंगे, 4,2, इसी तरह से 4,3। ओके, 4,4 नहीं ले सकते। फिर 5 वाली सीरीज़ में आएंगे, 5,1, 5,2, 5,3, ओके, 5,4। फिर ये 5 की सीरीज़ हो गई। फिर हम 6 वाली लेंगे, 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4 और लास्ट में लेंगे 6,5। यानी कि हमने वही वैल्यू लिए जिसमें पहली डाई बड़ी होना चाहिए, दूसरी डाई छोटी होना चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, तो फर्स्ट डाई की वैल्यू बड़ी होना चाहिए। तो हमने पूरे वही लिए जिसमें पहली वैल्यू बड़ी है, बाकी छोटी और इक्वल वाली लेना नहीं है अपने को। चलो काउंट कर लेंगे यहाँ पर सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 15। तो ये पूरे 15 हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी रख लेंगे। सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ सी कितना है 15 है और एन ऑफ एस कितना है 36 है। तो दोस्तों ये 5 के टेबल में या 3 के टेबल में जा रहा है। देखो 3 5 ज़ा 15, ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अपना थर्ड का आंसर आ गया 5/12। तो देखो दोस्तों कितना सिंपल था, कितना इजी था ये। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से लगा होगा, समझ में आया होगा। 2 ही क्वेश्चन लिए हमने, छोटा सा वीडियो बनाए, बाकी ये 3 क्वेश्चन हम कल अपलोड करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी और सपोर्ट कीजिए चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके दोस्तों, फिर जल्द से जल्द मिलते हैं हमारे नए वीडियो के लिए।